नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। सीएम धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। रुड़की में बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। बीजेपी की सदस्यता अभियान को बताया सफल। ऋषिकेश में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व प्रधानाचार्यों को किया गया सम्मानित। छात्रों ने शिक्षक के बताए रास्ते पर चलने की कही बात। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी सख्त। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मांगों को लेकर किसान का धरना प्रदर्शन। रुड़की में मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। राज्यपाल और सीएम ने 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं राजभवन देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान है और हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाला माना गया है। गुरु ही वह दीपक है जो प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और जहां गुरु कई प्रकार से है शिक्षा देने के, मार्गदर्शन करने के, तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, और जब रास्तों में हम अटक जाते हैं उन रास्तों में भी हमारा मार्गदर्शन करने वाले वह भी हमारे गुरु हैं, जो अनेक झंझावतों से हमको बाहर निकाल दें, मुश्किलों को आसान कर दें, वही गुरु है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक स्पष्ट रूप से गुरु के महत्व को बताता है। जहां गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है, हमारी जो प्राचीन इतिहास में भी गुरु शिष्य परंपरा का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु हैं आप सब लोग और सच में आज का दिवस वास्तव में हम सबको बड़ा प्रेरणा देने वाला भी है, क्योंकि जिन शिक्षकों को आज हमारे धन सिंह जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उर्दू से शुरू करके संस्कृत पर हमारा इति संता बोलते हैं। भरभोला जी क्या बोलते हैं? इति संता है, क्या होता है? इति श्री ठीक है। तो चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, चाहे हम रामायण कालखंड की बात करें तो विश्वामित्र और श्री राम, और महाभारत की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन इसके उदाहरण हैं। और सच में अच्छा इसलिए लग रहा है आप सबको सम्मानित करने में, क्योंकि मैं भी आप ही जैसे विद्यालयों में जो आप जिनको आप शिक्षा देते आए हैं, ऐसे ही विद्यालयों में हम लोगों ने भी अपना प्रारंभिक कालखंड शिक्षा अध्ययन में लगाया है या शिक्षा प्राप्त की है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज के अवसर पर गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा उसमें अनुशासन और समाज के प्रति जो एक कर्तव्य की भावना है उसको जागृत करना भी है। क्योंकि आज जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो गई है, नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, जो तमाम आज ऐसे मूल्य जो धीरे धीरे न्यून हो रहे हैं, उन सभी को पुनः स्थापित करने की भी जिम्मेदारी हम सब की है।
और सच में जो आज इस सभागार में जिनको आदरणीय महामहिम जी ने और हम लोगों ने सम्मानित किया है, वो शिक्षकों के बीच में अब एक रोल मॉडल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है हमारी शिक्षकों की और उसमें से आज कितने 19 लोगों को ही यहां पर सम्मान हो रहा है। तो आप स्वयं में बहुत विशिष्ट हैं। और वैसे तो हर एक शिक्षक जो भी अपने स्थान पर शिक्षा देने का काम करते हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन आप सब लोग शिक्षकों में भी जिनको आज ये उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो सारे के सारे हमारे इस शिक्षकों में भी उनके प्रतिनिधि भी हैं। आप उनकी क्रीम हैं। अगर मैं क्रीम कहूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ना। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुड़की में बीजेपी संगठन पर्व सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों और अनेक संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। सदस्यता अभियान को लेकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि सदस्यता का यह अभियान बेहद ही शानदार और सफल होने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम छोर तक योजना का लाभ पहुंचे, इस ध्येय वाक्य के साथ बीजेपी सरकार कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस अभियान में देश के सभी वर्गायु के लोग बीजेपी से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। संगठन पर्व में हमें एकजुट होकर अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी परिवार में शामिल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिक मजबूत बनाना है। विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की लोकतांत्रिक पार्टी है। आज चाइना की जो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी सदस्यता है, उसकी सदस्यता 8.5 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ से अधिक सदस्य थे। लेकिन इस बार सदस्यता को उसने फिर शुरू किया है। 1 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को नड्डा जी ने सदस्यता दिलाई है। 2 तारीख को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने मुख्यमंत्री को सदस्यता दिलाई है और ये अभियान लगातार चलता 2 महीने तक चलेगा और हम लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाएंगे, क्योंकि आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। पिछली बार हमारे 10,70,000 सदस्य थे। सरकार से लोग हमारी ओर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 15 लाख। तो रुड़की से कैबिनेट मंत्री को सुन रहे थे आप। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत
कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को एमएसपी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज मनाई गई। तो पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है आज, और सीएम धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि उन्हें दी है। सीएम धामी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी इस दौरान दी। शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है, सीएम धामी ने कहा। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की होती है महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित करके राष्ट्र निर्माण में दे रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान। समाज को नई दिशा देने में भी शिक्षकों की बड़ी भूमिका है, ये सीएम धामी ने कहा है। तो पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज है, और इस मौके पर जो है सीएम धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और प्रदेश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। और उधर गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन अकेडमी में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर अकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने विद्या भारती से जुड़े आधा दर्जन से अधिक पूर्व प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया है। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने अपने अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी शिक्षकों का समा बांधा। यदि सभी शिक्षकों ने भी यहां पर समा बांधा और बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि प्राचीन काल से गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों पर पश्चिमी संस्कृति हावी हो रही है, जो शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बना है। इसलिए स्कूलों में किताबी पढ़ाई के साथ सनातन धर्म की संस्कृति को जानने का अवसर भी छात्रों को समय समय पर दिया जा रहा है। और ऋषिकेश कोतवाली में ट्रांसफर होकर आए नए पुलिसकर्मियों को एसपी देहात लोकजीत सिंह ने कानून और नियमों का पाठ पढ़ाया है। उनको ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाह दी है, और साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर पुलिसकर्मियों को विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी एसपी देहात ने दे दी है। और इसी के साथ उनका तीर्थनगरी की गरिमा और यहां आने वाले चुनौतियों के बारे में उन्हें बताया है। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि शहर में शराब और नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए नई और पुरानी पूरी पुलिस की टीम जो है उनको ब्रीफ किया गया है। हर महीने सभी पुलिसकर्मियों की परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको मंथ ऑफ द कर्मचारी का खिताब मिलेगा। एसएसपी महोदय द्वारा कुछ ट्रांसफर किए गए थे, तो अब नई टीम आई है, नई टीम गठित हो रही है, तो यहाँ पे पुरानी और नई टीम मिला के सबको ब्रीफ किया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ ऋषिकेश क्षेत्र की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या यहाँ पे किस तरह से कार्यशैली रहनी है, नशे के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई होनी है, और जो एक टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ नगरी है, उसमें लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ अपने स्टाफ को हमारे द्वारा ब्रीफ किया गया है। सर, उनसे कुछ मासिक फीडबैक भी लिया जाएगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी उनकी? हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर उनको यहाँ इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि वो अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे और नशे के विरुद्ध और जो यहाँ की अन्य चुनौतियाँ हैं उनमें बेहतर अपना कार्य निष्पादन करेंगे, और इसका हर महीने आकलन किया जाएगा। अगर वो यहाँ अपना परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनको फिर आवश्यक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी बने सविन बंसल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी देहरादून का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। जिलाधिकारी ने कोषागार डबल लॉक का लिया चार्ज। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने निरीक्षण कर गिनाई अपनी प्राथमिकताएं, वहीं जन समस्याओं के निराकरण पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना किया जाएगा सुनिश्चित। यातायात के साथ ही लैंड डिस्प्यूट, क्राइम और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम जनता को जागरूक किया जाएगा। जनता की समस्याओं को लेकर पहले की तरह लगाया जाएगा जनता दरबार। जनता के साथ संवाद कर समस्या का निदान भी किया जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है। जो नवनियुक्त जिलाधिकारी हैं सविन बंसल देहरादून के, उन्होंने ये बात कही है और पदभार भी उन्होंने अपना ग्रहण कर लिया है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि देहरादून मुख्यतः शहर जो हमारा म्यूनिसिपल एरिया है, शहर लिमिट्स हैं और सबर्ब्स हैं, तो इनकी समस्याएं ग्रामीण समस्याओं से भिन्न होती और इन्हीं समस्याओं के निराकरण से जो एक आम जनमानस की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर निर्भर करती है। तो वो भले ही वो सरकारी सेवाओं तक एक्सेस हो, डिलीवरी हो या उनका एग्जीक्यूशन हो। और इसके साथ ही यदि कोई शिकायत है कि ग्रीवियंस है उसका निराकरण, क्योंकि जो हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल एक मैकेनिज्म होता है, वही एक साधन है जिससे हम पब्लिक से जुड़ सकते हैं। तो इन पे फोकस रहेगा। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सैनिटेशन और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, ट्रैफिक, लैंड डिस्प्यूट, सीमांकन, हमारे अर्बन क्राइम्स, तो इस पे एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हुए सभी डिपार्टमेंट्स के इनपुट्स और अधिकारियों को साथ रखते हुए कोशिश की जाएगी कि इनको मिनिमाइज किया जाए। इट गोज विदाउट सेइंग कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, चाहे वो बेनिफिट स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं,
आज की डेट में गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज के अनुरूप। रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि किसानों के बकाया गन्ना भुगतान, बिजली स्मार्ट मीटर का विरोध और सोलानी पुल के निर्माण समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना उन्होंने शुरू कर दिया है। कहा कि विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में रोष है। किसानों की फसलों के दाम साल में एक बार मिलता है और तो वो हर माह बिल कैसे दे पाएंगे, उन्होंने कहा, जिसको लेकर गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार सख्त दिख रहे हैं राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार सख्त। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की है और इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अभिसूचना तंत्र को और मजबूत करने को कहा है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई पेट्रोलिंग, 1 महीने का विशेष अभियान चलाकर करे अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सर्किल और थाने स्तर पर अभी तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने को भी कहा गया है। साथ ही अपराधों में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित सीओ और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी चेतावनी उन्होंने दी है। महिला संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया है। साथ ही फेक न्यूज और अफवाहों पर भी, जो अफवाहें होती है उस पर भी सख्ती बरतने को कहा है डीजीपी अभिनव कुमार ने। तो कानून व्यवस्था को लेकर के काफी सख्त दिख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और इस बैठक में तमाम सारे निर्देश, कड़े निर्देश देते हुए वो अधिकारियों को नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, ये जो डीजीपी ने बैठक की है, काफी सख्त रुख में वो दिखे हैं, तो क्या कुछ कहा है, क्या टारगेट अपना बताया? हाँ बिल्कुल ज्योति, कहें तो पिछले कई दिनों से लगातार कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की कई चीज निकल के आई, जैसे हम हरिद्वार की बात करें, बहुत बड़ी डकैती हुई है और भी अन्य जगह कहीं ना कहीं बड़ी वारदातें निकल के आई है। अभी सीएम मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठकें करी थी लगातार यहाँ पर, और उसके बाद अब कल मुख्यालय भी गए थे वहां पर, वहां भी सारी जानकारी उन्होंने वहां की ली थी और साथ ही सख्त निर्देश भी दिए थे मुख्यमंत्री ने। और अब स्वयं बीजेपी ने यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली है यहाँ पर, और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि कैसे हम इस अपराध को रोक सकते हैं, क्या क्या हमें विशेष करना होगा। तो इसको लेकर उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बैठक ली और अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है और काफी दिलचस्प भी दिखाया उन्होंने, कैसे हम अपने तंत्र को मजबूत, जो हमारा खुफिया तंत्र होता है, इसको हम कैसे मजबूत कर सकते, विशेष वो ध्यान देने की जरूरत है। और जो हमारे राज्य है, जैसे उत्तराखंड से लगती हुई अन्य राज्यों की जो सीमा है, कहीं ना कहीं लोग बाहर से आते हैं, यहाँ क्राइम करके चले जाते हैं, छोटा स्टेट है, पर वहां भी हमें पेट्रोलिंग या कहीं ना कहीं गश्त बढ़ानी पड़ेगी, जिससे जो बाहर का लोग आए उसको पहचाना जाए कि कोई ऐसा क्रिमिनल तो नहीं आ रहा जो हमारे यहाँ घटना करने आ रहा। तो कुल मिलाकर उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं उन्होंने, और कैसे कैसे इस जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जा सकता है और कैसे अब जो अपराधी हैं उनको कैसे सलाखों के पीछे ले सकता है, इसके लिए उन्होंने एक रोड मैप भी तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 1 महीने चला के जितने भी अपराधी टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करो। साथ ही थाने और जो जितने भी सर्किल हैं वहां पर जाके उनकी समीक्षा की जाएगी, कितने अपराधी हैं, कितनी घटनाएं, कितनी उनकी सॉर्ट आउट हुई है। तो इन सब चीजों को अगर उन्होंने कहा समय वर्क नहीं, अगर इन्होंने चीजें घटनाओं को रोकने प्रयास किया, तो जितने वहां के सर्किल ऑफिसर हैं, चाहे वो एसओज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही महिलाओं से संबंधित जितने भी मामले आ रहे हैं, चाहे उनका जल्द से निस्तारण किया जाए और उनके खिलाफ बड़ी से जो इसमें शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही फेक न्यूज और जो अफवाहें तरह की जो निकल के चीजें आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं माहौल जो खराब होता है उसको कैसे रोका जा सके, इस सब के लिए उन्होंने यहाँ पर अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।
तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।